विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है और जश्न में डूबे हुए एनडीए के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड जीत की ओर और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री, शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एनडीए के पक्ष में जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक प्रचंड बहुमत, 199 सीटें एनडीए के खाते में और इसी को लेकर के जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, एनडीए के खेमे में। और जश्न का माहौल पार्टी दफ्तर पर कार्यक्रम भी होगा, जश्न मनाया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करेंगे, संदेश देंगे। इस तरह से किसी भी राज्य में अगर जीत होती है पार्टी की तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं प्रधानमंत्री और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जिम्मेदारी से उनको रूबरू करवाते हैं। इसी तरह से आज एक बार फिर से जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न मनाया जाएगा और शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, बीजेपी मुख्यालय पर कार्यक्रम होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड जीत की ओर आगे और कांग्रेस की स्थिति देखिए, अब 4 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त कांग्रेस को मिल रही है। एमआईएम से भी नीचे, एमआईएम को भी 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है। और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगवा जी, आपका बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर और बहुत बहुत बधाई भी, जिस तरह से बिहार में सबको, आपके दर्शकों को सबको बहुत बहुत बधाई, देशवासियों को। जी, किस तरह से देख रहे हैं सर इस प्रचंड बहुमत को? 200 का आंकड़ा छू लिया एनडीए ने। देखिए, बहुत ही जबरदस्त मैंडेट एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है। मैं सबसे पहले बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एनडीए को एक तरफा चुनने का काम किया और साथ ही मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे एनडीए के नेताओं को, नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से लगातार राज एनडीए का चल रहा है। आज पूरे देश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, ये साबित हो गया है। और एक तरफा माहौल मैं कहूंगा कि देश भर के अंदर भी बन गया है। हरियाणा के चुनाव से शुरुआत हुई थी, हरियाणा के चुनाव लोकसभा के बाद में हुए और बाद में हमने महाराष्ट्र के चुनाव जीते, चुनाव जीता, बिहार चुनाव जीता है। लगातार हर जगह जो है केवल और केवल जो एनडीए है उसके विश्वास रखते हैं। जो हमारे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि जब 100 साल का देश की आजादी को हो जाएंगे 47 में, तो भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अनेक कदम उठाने का काम लगातार कर रही हैं और आज देश के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन गंगवा साहब, किस तरह से देख रहे हैं? आपने हरियाणा चुनाव का जिक्र किया कि हरियाणा चुनाव के बाद देश में माहौल बदला, दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद अब बिहार में जिस तरह की ऐतिहासिक जीत वहां पर होने जा रही है, एनडीए को ये जीत मिलने जा रही है। बिहार में भी क्योंकि हरियाणा की टीम पहुंची, हरियाणा में भी बिहार के जो लोग प्रवासी यहाँ पर रहते हैं उनके लिए कार्यक्रम हुए। किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा का जो पूरी टीम, हरियाणा बीजेपी की जो टीम जिसको वहां पर जिम्मेदारी मिली थी, उस टीम का क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और ये संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चाहे वो कोई, वो सबसे पहले पार्टी का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के नाते जिसकी भी ड्यूटी वहां लगी उन्होंने जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम किया पार्टी के साथ और उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने जो है वो आए हैं।
और मैं समझता हूँ कि इतना जबरदस्त जो माहौल बिहार के अंदर बना है। जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है गंगवा साहब। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार पे, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि पार्टी की तरफ से लगातार